हेलो गाइस, नमस्ते। अपन बात कर रहे हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन अध्याय के अभ्यास प्रश्न की, और अपन ने लिया है अभ्यास प्रश्न 10.22। अब ये प्रश्न कहता है तब क्या होता है जब एन ब्यूटिल क्लोराइड को अल्कोहलिक केओज के साथ अभिकृत किया जाता है। तो गाइस इस प्रश्न के अंदर आपके जो एन ब्यूटिल क्लोराइड है उसको अल्कोहलिक केओज के साथ अपन क्रिया कराएंगे। अब गाइस एन ब्यूटिल क्लोराइड क्या होता है? तो एन का मतलब नॉर्मल और ब्यूटिल का मतलब उसमें 4 कार्बन। तो आपकी एक 4 कार्बन की सीधी श्रृंखला बन रही है इस तरह से। ये एक कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये आपके चौथा, और इससे जुड़ा हुआ आपके एक Cl। अब गाइस इसकी 2 संयोजकता पूरी है, 2 पूरी करेंगे हाइड्रोजन से 2 पूरी है तो 2 पूरी हो जाएगी हाइड्रोजन से, 2 पूरी है तो 2 पूरी हो जाएगी हाइड्रोजन से, 1 पूरी है तो 3 पूरी हो जाएगी आपके हाइड्रोजन से। तो गाइस ये तो है आपके एन ब्यूटिल क्लोराइड। अब गाइस इसकी अभिक्रिया क्या करते हैं अपन? अल्कोहलिक केओएच के साथ। तो अपन यहाँ लिख रहे हैं ये आपके केओएच पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये भी कैसा है? अल्कोहलिक। अब गाइस इसमें साथ में करते हैं गर्म, ठीक है। अब गाइस सबसे पहले तो आपकी ये अभिक्रिया कौन सी है? तो गाइस इस अभिक्रिया का नाम है आपके बीटा विलोपन अभिक्रिया। बीटा विलोपन अभिक्रिया, ठीक है। या इसी का एक और नाम है, वो है गाइस आपका नाम वी हाइड्रो हैलोजनन। अब गाइस इस अभिक्रिया में क्या होगा? तो देखो नाम से पता चल रहा है वी का मतलब बाहर निकलना, हाइड्रो आपके हाइड्रोजन और हैलोजन मतलब हैलोजन। तो गाइस इस अभिक्रिया के अंदर आपके हाइड्रोजन और हैलोजन बाहर निकलता है। अब गाइस जो हाइड्रोजन बाहर निकलता है वो निकलता है बीटा स्थिति से। अब बीटा स्थिति कौन सी है? तो गाइस वह कार्बन जो क्लोरीन से जुड़ा है। तो ये कार्बन तो है आपके अल्फा कार्बन, ये तो है अल्फा कार्बन, और इसके आगे जो है वो आपके बीटा कार्बन, और यहाँ जो हाइड्रोजन होता है वो आपके बीटा हाइड्रोजन होता है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा और एक Cl यहाँ से बाहर निकलेगा। तो गाइस बाहर तो क्या निकल गया? -HCl। अब पीछे क्या बचा? यहाँ बचा CH, यहाँ बचा CH2, और इसके बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो ऑल ओवर आपकी क्या बनेगा? देखो CH3 CH2 CH3 CH2 फिर आपके CH और डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी एल्किन बनी, और इस एल्किन का नाम है आपके ब्यूटिन। और चूंकि आपके जो डबल बॉन्ड है वो 1 नंबर पे है तो इसको ये भी बोल सकते हैं ब्यूट 1 इन, ठीक है। तो इस तरह से इस अभिक्रिया के अंदर आपके उत्पाद बनता है। अब गाइस अपन बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड। तो सेकंड दे रखा है शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होता है। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं ब्रोमोबेंजीन। तो देखो ये आपके बेंजीन की रिंग, और यहाँ जुड़ा हुआ आपके Br। तो ये तो हो गया ब्रोमोबेंजीन। इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? मैग्नीशियम से, प्लस Mg, और किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो गाइस यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो Mg है वो आपके बेंजीन की रिंग से जुड़ जाएगा, और Mg से फिर आगे जुड़ जाएगा Br, मतलब ये चीज बनेगी। यहाँ आ गया Mg और यहाँ बन गया आपके Br। तो गाइस ये क्या हो गया? C6H5MgBr। तो ये एक तरह का आपके ग्रीनियर अभिकर्मक बन गया। ये क्या बन गया? आपके ग्रीनियर अभिकर्मक बन गया। ग्रीनियर अभिकर्मक आपके बन गया, ठीक है। तो इस तरह से ग्रीनियर अभिकर्मक बनाने में ये अभिक्रिया काम में आती है। अब गाइस अपन बात करते हैं थर्ड। तो थर्ड दे रखा है क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है। तो गाइस देखो क्लोरोबेंजीन ये क्लोरोबेंजीन, ये आपके क्लोरोबेंजीन है। इस क्लोरोबेंजीन का करना है आपको जल अपघटन, ठीक है। तो यहां अपन कर रहे हैं जल अपघटन। तो गाइस जब आपकी याद रखने वाली बात है कि यदि क्लोरोबेंजीन का अपन जल अपघटन क्या करें? सामान्य परिस्थितियों में करें, सामान्य परिस्थितियों में करें। तो गाइस सामान्य परिस्थिति में क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन नहीं होता है। तो क्लोरोबेंजीन के जल अपघटन को कराने के लिए आपको कुछ विषम परिस्थिति की आवश्यकता होगी। कैसे? तो गाइस देखो ये आपके क्लोरोबेंजीन है, यहाँ जुड़ा हुआ है Cl, ठीक है। अब इसके जल अपघटन के लिए आपको चाहिए एक तो NaOH, और वो भी कैसा? जलीय, बोले तो AQ, ठीक, एक्वस, ठीक है। अब गाइस इसमें आपके जो तापमान है वो तापमान चाहिए 623 केल्विन, और साथ ही साथ आपके जो दाब है वो दाब चाहिए आपको 300 वायुमंडलीय दाब,
300 वायुमंडलीय दाब। इतनी अगर परिस्थितियाँ होगी तो उस स्थिति में इसका क्या होगा, आपके जल अपघटन होगा और ये चेंज हो जाएगा आपके फिनॉल के अंदर। तो अपन ने देखा सामान्य परिस्थितियों में क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन नहीं होता है, इसके लिए आपके कुछ विषम परिस्थिति की आवश्यकता होती है। अब गाइस बात करते हैं अपन चौथी की। तो ये है आपके एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय केवल से होती है। तो गाइस यहाँ पर एथिल क्लोराइड है, ये C2H5Cl, ठीक है, ये आपके एथिल क्लोराइड है। इसकी आपको अभिक्रिया करानी जलीय केवल से, ठीक है। तो जलीय केवल का मतलब ये केवच है और आपके यहाँ लिखा है जलीय, बोले तो एक्वस, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर आपके क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, ठीक है। अब गाइस ये अभिक्रिया कौन सी है, तो ये आपकी अभिक्रिया है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। ये अभिक्रिया कौन सी है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अब गाइस इस अभिक्रिया में क्या होगा कि जो OH है वो OH क्या करेगा, इस Cl को प्रतिस्थापित कर देगा। तो क्या बन जाएगा, C2H5OH, C2H5OH सॉरी, और साथ में बन गया आपके KCl। C2H5OH, इसको अपन बोलते हैं एथेनॉल। इसका नाम क्या आपके, एथेनॉल। तो इस तरह से एथेनॉल बनाने में यह अभिक्रिया काम में आती है। अब गाइस बात करते हैं पांचवा। तो क्या है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है। तो गाइस देखो मैथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला ये है CH3Br। किससे अभिक्रिया हो रही है, सोडियम से प्लस Na। अब गाइस किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहां अपन ने लिया आपके शुष्क ईथर। तो गाइस देखो अब ये अभिक्रिया कौन सी बन रही है। तो गाइस क्या हो रहा है कि यदि किसी एल्किल हैलाइड की, CH3Br मैथिल ब्रोमाइड है, ये है क्या, एक एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अपन सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। तो गाइस ये होती है आपके वुड्स अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का नाम क्या है, वुड्स अभिक्रिया, ठीक है। अब गाइस वुड्स अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि आपके Na के 2 अणु काम आते हैं और मैथिल ब्रोमाइड के भी 2 अणु काम आएंगे। तो गाइस एक तो ये है और एक अपन ने ऐसे कैसे और लिखा BrCH3, ठीक है। अब गाइस यहाँ से आपके एक Br आएगा, ये 2 Na आएंगे और यहाँ से आपके Br आएगा। तो बाहर क्या निकल गया, 2 NaBr, और इधर CH3 और ये CH3 दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो CH3 बॉन्ड CH3 और बाहर निकल गया आपके 2 NaBr, और इसी को अपन बोलते हैं एथेन। ये आपके क्या है, एथेन। तो इस तरह से एथेन बनाने के अंदर ये अभिक्रिया काम में आती है। अब गाइस नेक्स्ट है आपके ये मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया KCN से होती है। तो गाइस यहाँ पर आपके मैथिल क्लोराइड मतलब CH3Cl, अभिक्रिया अपन किससे करा रहे हैं, KCN से। अब गाइस यहाँ पर KCN से अभिक्रिया हो रही है। अब जो KCN है वो KCN आपकी गाइस है एल्कोहलिक, कैसा है, एल्कोहलिक। और ये अभिक्रिया हो रही है आपके गाइस C2H5OH और H2O की उपस्थिति में, और साथ में करना आपको गर्म। तो गाइस ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया आपके नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का नाम क्या है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो गाइस इस अभिक्रिया के अंदर क्या होगा, जो Cn है वो Cn क्या करेगा, इस Cl को प्रतिस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर बन जाएगा CH3Cn। तो क्या बन गया, CH3Cn, और आपके KCl बाहर निकल गया। अब गाइस जो CH3Cn है इसका नाम है आपके मैथिल साइनाइड, मैथिल साइनाइड। CH3Cn का नाम क्या है, मैथिल साइनाइड, ठीक है। इसका एक और नाम दे सकते हैं, वो आपके IUPAC नाम है। वो IUPAC नाम है गाइस इसका एथेन नाइट्राइल। IUPAC नाम क्या है, एथेन नाइट्राइल। तो इसको मैथिल साइनाइड भी बोलते हैं और एथेन नाइट्राइल भी बोलते हैं। तो गाइस इस तरह से इस प्रश्न को हल किया जाता है। धन्यवाद।